जो ये बोला गया है कि हमारे स्कूल के टीचर्स की गलती है, ये गलत बोला गया है। हम जानते हैं माँ बाप ने अपनी बेटी खोई है, उन्हें दुख होगा, लेकिन किसी पे ऐसे ब्लेम लगाना ये बहुत गलत बात है। हमारी अनुकृति मैम पे ब्लेम लगा, हमारी प्रिंसिपल जो कि हमें बहुत सपोर्ट करती हैं। अगर हम बात करें किसी डिसिप्लिन की, तो हमारे स्कूल में डिसिप्लिन है। अगर हम कहें कि उसका कोई अपोज कर रहा है तो ये भी तो गलत बात है ना। इतने सारे बच्चे हैं हमारे स्कूल में। उस दिन क्या घटना हुई थी, आप लोगों की जानकारी में क्या हुआ? घटना जो भी हुई सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में था। टीचर्स ने सब उसको रोकने की बहुत कोशिश की। और रही बात कैमरे की फुटेज की, तो वो एसपी ने क्लैरिफाई कर दिया है, तो ऐसा कोई गलती नहीं है हमारे। एसपी ने बोला है कि 12:15 बजे बच्ची प्रिंसिपल रूम के सामने आई और 1:15 बजे वहाँ से निकली, तो यानी 1 घंटा खड़ा रही। हाँ, लेकिन 1 मिनट, अगर ये बात है कि बच्ची गई अगर वहाँ पे, तो अगर उसने गलती की है, अगर कोई बुला के उसको डांट रहा है तो ये गलत नहीं है। अगर कोई गलती कर रहा है, आपके घर में अगर कोई गलती कर रहा है, बच्चा गलती कर रहा है, माँ बाप नहीं डांटेंगे तो बच्चा क्या करेगा? लेकिन ये भी तो होता है कि जब बच्चे गलती करते हैं तो गार्जियन के मौजूदगी में करना चाहिए। वो ऐसा डांट दिया कि उसने ऐसा बड़ा कदम उठा लिया। बच्चे की अगर गलती देखा जाए तो अगर उसे कुछ भी रहता है ऐसा, तो वो अपने पेरेंट्स को, सैटरडे का टाइम था, संडे का टाइम था, फ्राइडे को ये इवेंट हुआ, बच्ची ने क्यों नहीं बताया अपने घर पे? बच्चों तो गिल्टी खुद महसूस कर रही थी कि मेरे पास मोबाइल मिला है, तो बच्चे मतलब कि पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट हो सकते थे उस केस में। स्कूल की ही पूरी गलती तो नहीं है। स्कूल की गलती नहीं है, तो स्कूल में अगर बुलाया गया था हाँ। तो गार्जियन की मौजूदगी में पूछताछ की जानी चाहिए जी, लेकिन पहले अगर हम बच्चे से एक बार बच्चे से क्लियर कर लें कि क्या बात है, तो बात आगे बढ़े। जब बच्ची को बुलाया गया, बच्ची को बोला गया कि आप बाहर वेट करिए, आपके पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है, तो वो बच्ची तुरंत, मतलब उसको ऑफिस के बाहर भेजा गया कि हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, और वो पेरेंट्स के डर से जाके बच्ची कूद गई। तो इसमें हमारे इंस्टीट्यूशन की क्या गलती है, हमारे प्रिंसिपल की क्या गलती है? जी नमस्ते, क्या नाम आपका है? मेरा नाम जागृति सिंह है। किस क्लास में आप हैं? मैं 12th A में हूँ। क्या घटनाक्रम हुआ, क्या कहेंगे? दरअसल जो घटना हुई वो सारी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है और वो पहुंचा दिया गया है लीगल तरीके से। तो वो ना हमारा काम है कि घटना क्या हुआ, ना आपका काम है। वो जो जांच कर रहे हैं उनका काम है, हमारा मैटर नहीं है। तो मैं इसके विषय में नहीं कुछ कहना चाहूँगी। आप बताइए क्या क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमने देखा, एक्चुअली हम नहीं थे, हम क्लास में थे। और जो भी दरअसल क्लासेस में भी कैमरे हैं, कॉरिडोर में हैं, यहाँ ग्राउंड में हैं। तो वो सारी जैसे एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, साइंस झूठ नहीं बोलेगी। तो सीसीटीवी कैमरे में जो है वही सच है, बाकी कुछ कोई व्यक्ति कहे तो मैं उसको गलत ही कहूँगी। तो साइंस ये भी कहता है कि बच्ची गिर गई, हो गई, तो उसको भी धुलाई करने की क्या जरूरत है? कौन? ब्लड। सर ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं इस पे भी यही कहना चाहूँगी कि ये ना हमारा काम है ना आपका काम है, ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का काम है, वो अपना काम करेगी। और पुलिस है तो वो सर जज ना हम है ना जज आप। पुलिस ने जो कार्रवाई किया वो सही मानती है या गलत मानती है? सर हम एक्चुअली बच्चे हैं। देखिए, सर हमारी सोच, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, दोनों लोगों को, आपके प्रिंसिपल को, आपके क्लास टीचर जो बच्ची के स्कूल के क्लास टीचर थे, उनको गिरफ्तार किया। आप लोग यहाँ तक आए हुए हैं, मेरे पापा के एज के हैं। मेरे पापा कहते हैं कि जब एक माली एक पौधे को सींचता है और बड़ा करता है, तो जब अलग अलग दिशाओं से उसकी कलियाँ निकलने लगती हैं, तो उसको एक नया शेप देने के लिए, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए उसको काटता है ताकि उसकी वैल्यू बढ़े। बस मैं अपनी प्रिंसिपल को वही माली समझती हूँ, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल और हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स के अलावा कोई हमारा मार्गदर्शन। पर ये आरोप है कि उनकी प्रताड़ना से छूट होकर बच्ची गिर गई। किस प्रताड़ना की बात कर रहे हैं आप? अगर वो माली उसकी वैल्यू बढ़ाना चाहता है कि वो ऊंचाइयों तक जड़े, तो उसको प्रताड़ना कहते हैं आप? अरे इतना ऊंचाई पे पहुंचा दिया कि 3रे मंजिल पहुंच गई, हो कोई उसको बचाने वाला नहीं था। आप इतने 400 बच्चे हैं, आप उनकी बातें सुनिए, सिर्फ आप एक की बात क्यों सुन रहे हैं? हम नहीं पढ़ते हैं यहाँ सर। अक्सर देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगी, सुनिए, देखिए, तो हुई है। तो एक बात बताइए, जब मुझे स्कूल में डांट पड़ती है तो मैं अपने मम्मी पापा के पास जाती हूँ, सारी बातें उनसे कहती हूँ। जाते ही पहले 1 घंटा इसी पे चर्चा होगी कि स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हो गया था कि वो अपने मम्मी पापा से नहीं बताई? हम अपनी मम्मी पापा से ज़्यादा किसी क्लोज नहीं होते। अगर स्कूल नहीं भी बताया। मेरा नाम दिशा चतुर्वेदी है, मैं 12th A सेक्शन की हूँ। तो अगर आप जो कह रहे हैं कि स्कूल की बात, तो अगर स्कूल नहीं बताया, हम अपने पेरेंट्स के इतने क्लोज हैं कि अगर इंडिपेंडेंस डे पे हमको प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना होता है, हम पापा कर लें, मम्मी कर लें,
तो इतनी बड़ी बात थी। अगर स्कूल में आपको डांटा गया, आपको कुछ भी मिला आपके बैग से नहीं मिला, तो आप सीधे जाके पेरेंट्स से बताएंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि पहले साइकोलॉजिकली भी तो चेक करना चाहिए कि उसका उसके पेरेंट्स से क्लोजनेस थी या नहीं थी। हमारी सोच ये लेकिन है। ये स्कूल की गलती थी, प्रिंसिपल मैम की गलती थी कि नहीं, जब उनके अभिभावक आ जाते, गार्जियन आ जाते, उसकी मौजूदगी में पूछताछ करनी चाहिए थी। अगर पूछताछ किया, बच्ची किस परिस्थिति में थी, कैसे चली गई, उस पर नहीं ध्यान देना चाहिए था। सर अब ये तो क्लास से मोबाइल ये बात नहीं है। ये तो मतलब डीवीआर भी है पुलिस के पास, सीसीटीवी फुटेज भी है, तो हम ये नहीं कह सकते, हम अपना मत नहीं कह सकते। दूसरे जो मन में आ रहा है कह दे रहे हैं, लेकिन हम जो नहीं जानते वो नहीं बोलेंगे। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। जो नहीं जानते, पुलिस की तरफ से हुई, उस पर आप लोग क्या कहें? वो एक पक्ष में था, कार्यवाही सर, एक पक्ष में थी। एक सेकंड, हम किसी के साथ नहीं हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं। हम बस खिलाफ हैं उन लोगों के जो गुमराह कर रहे हैं, जो र्यूमर फैला रहे हैं हमारे स्कूल के बारे में। 50 साल से हमारा स्कूल मतलब एक अपनी इमेज बनाए हुए है। कोई अगर आता है तो यहाँ की क्वालिटी देख के आता है कि अगर हमारे स्कूल में कुछ है तभी यहाँ इतनी स्ट्रेंथ है। अगर नहीं रहता तो नहीं रहती, इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती। अगर पेरेंट्स डाल रहे हैं बच्चों को तो कुछ देख कर डाल रहे अब हैं। आप लोग क्या चाहती हैं? घटना हो गई, चलिए सर, हम सेफ्टी के लिए क्या चाहती हूँ? जैसे हमारे बीच की यस सहानुभूति है उसके लिए। सर, ये बुरा लगा हमें। सर इसके लिए तो सबसे पहले कि ये हमारा काम नहीं है कि हम क्या, ये तो स्कूल मैनेजमेंट अपना देखेगा, लेकिन तो हम उसका यही चाहते हैं कि वो अपने सबके माता पिता अपनी बच्ची से पूछें कि आखिर तुम्हारी मानसिक स्थिति कैसी है। अपने माता पिता से बच्चे क्लोज रहें। बाकी वो अगर कोई अगर करना ही चाहेगा, यहाँ नहीं कहीं और कर लेगा, तो हम यहाँ की सेफ्टी सर कहाँ 20 सेफ्टी मिनट बढ़ाएंगे? में 20 मिनट में कोई टॉर्चर नहीं होता। आप ये कर सकते हैं कि मतलब टॉर्चर नहीं हो सकता 20 मिनट में, सब जानते हैं। तो प्रीवियस स्कूल में उसकी कैसी मेंटल स्थिति रही होगी, आप ये पूछ सकते हैं। उसका कैसा कोऑर्डिनेशन रहा होगा अपने पेरेंट्स से, ये कर सकते हैं। सर ये बताइए मतलब कि आप लोग कह रहे हैं कि जो बच्ची का बैकग्राउंड रहा वो अच्छा नहीं रहा। सर हम ये नहीं, सर हमें जब पता नहीं तो हम ना किसी के साथ बोलेंगे ना किसी के अगेंस्ट बोलेंगे। आप लोग चाहते क्या हो, आप बताओ। हम चाहते हैं हमारे प्रिंसिपल्स वापस हो। ऐसे नहीं हो पाएगा, एक आदमी बोलो। मुझे इस स्कूल में अच्छा नहीं लगता, मेरे पेरेंट्स मुझे दूसरे स्कूल में डाल देंगे। क्या हम अपने माता पिता भी बदल सकते हैं? नहीं बदल नहीं सकते। नहीं बदल सकते। वो ठीक है, जांच तो हो रही है, तो जांच पे भरोसा है ना पुलिस पे आपको? यस सर है, लेकिन हम जस्टिफिकेशन चाहते हैं, प्रॉपर जस्टिफिकेशन। हम पूरा फेयर तरीके से ट्रांसपेरेंसी चाहते हम ये हैं। भी चाहते हैं कि उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए जो र्यूमर्स फैला रहे हैं। आप एक बात बताइए, जब आप हमारे स्कूल में नहीं थे, जब हमारे